अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम इसमें एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिसकी बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है। ये जो हमारे प्लम्बर साहिबान हैं, जो ये पाइप वगैरह का काम करते हैं, उसमें एक ये प्लास्टिक के जो पाइपिंग आजकल चल रही है, उसमें एक हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस हीटर के ज़रिए से इसको गर्म करके ये जॉइंट्स जोड़े जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो आज हमने ये हमारे पास हीटर आए हुए थे जो कि ख़राब हो गए हुए हैं। ये आप देखें, ये जो हीटर है यहाँ से ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा, ये ख़राब हो गया है। तो इसको अभी हम चेक भी करेंगे और देखेंगे कि इसको अगर ये ख़राब हो जाता है इसका हीटर, तो इसको रिपेयर करने के लिए या मरम्मत करने के लिए कोई अल्टरनेट आइडिया, क्योंकि आमतौर से जब ये हीटर जल उड़ जाता है तो ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता, ये तकरीबन स्पॉइल हो जाता है। तो हमने कुछ आइडिया वगैरह लगाए हैं इस सिलसिले में कि इसको किसी तरह से दोबारा ठीक कर लिया जाए। सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे। ये हमने इसकी तार खोल ली हुई है हीटर की, जो इसका अंदर एलिमेंट होता है, क्योंकि इसमें एक तो ये एलिमेंट होता है जो इसके अंदर इस्त्री की तरह से ऐसे गोल घुमा हुआ होता है, ऊपर से ये एलुमिनियम की इसमें डाल दी जाती है। और दूसरा इसमें एक थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट की बेलो ये इसके अंदर डली हुई है। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये थर्मोस्टेट की बेलो है। थर्मोस्टेट यहाँ नीचे लगा हुआ है। इसका काम ये है कि जब ये एक मखसूस हद तक गर्म हो जाए तो इसको ये पावर को ऑफ़ कर दे। तो अब हम इसको चेक करते हैं मीटर से। मीटर को हमने इस पर इस रेंज के ऊपर रख लेना है। इसके ऊपर आपने मीटर को रख लेना है यहाँ पे, जो बज़र वाली रेंज होती है। और इसको हम यहाँ पर इसको एक दफ़ा शॉर्ट करके देख लेंगे। शॉर्ट करने से ये बज़र बोल रही है, इसका मतलब है मीटर अपना काम कर रहा है। तो अब हम इसको यहाँ चेक करेंगे। इन दोनों जो हीटर की तारें हैं, ये देखें, ये इसमें कोई हमें रीडिंग नहीं आ रही है, कोई कंटिन्यूटी इसके अंदर नहीं है और ये बिल्कुल ख़राब मतलब हुआ है। तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी इसको कंटिन्यूटी चेक करने की चीज़ें होती हैं। इसका हीटर हमने चेक कर लिया है। हीटर जला हुआ है, तो इसमें ये हमने नया लगाया था आपको दिखाने के लिए। इसको खोल लेते हैं फ़िलहाल। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें जब गर्म हो जाती हैं तो ये इसको इसके अंदर गर्म करके उतार दिया जाता है और इसमें पाइप को अंदर उतार दिया जाता है। फिर दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो वो चीज़ें वेल्ड हो जाती हैं। ये सारी फिटिंग जो है इसी तरीके से बनी हुई होती है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि अब ये हीटर चूँकि जल चुका हुआ है और बिल्कुल बेकार हो गया है, तो अब इसका क्या हल है। तो इसका हल हमने ये निकाला है कि अब हमारे पास जो घर में इस्त्री होती है, कपड़े इस्त्री करने वाली, और उसके अंदर भी इसी तरह का एक हीटर लगा होता है 1000 वाट का, तकरीबन 1200 वाट का ये हीटर होता है जो इसके अंदर लगा हुआ होता है। तो इस इस्त्री को हम इसके अंदर अगर फिट कर दें तो ये हीटर का काम इस्त्री कर लेगी और ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इस इस्त्री को जो ऑन ऑफ़ करने का, यानी कि जो इसमें थर्मोस्टेट होता है, ये बेलो जो है यहाँ पर इसमें लगी हुई है, आप देख रहे हैं। इस बेलो की जगह इस्त्री में ये एक पट्टी लगी होती है जो डबल मेटल से बनी हुई होती है। इसके एक तरफ ऐसी धात होती है जो बहुत कम फैलती है और दूसरी साइड पे एक ऐसी धात होती है जो बहुत ज़्यादा फैलती है। तो जब ये दोनों धातों को जोड़ दिया जाता है और उस वक्त जब ये गर्म होती है तो जो धात बहुत ज़्यादा फैलने वाली होती है ये उसकी तरफ उल्टा यानी कि मुड़ जाती है और अपने आप को टेढ़ा कर लेती है। तो इसके टेढ़ा होने से जो है वो स्विच ऑन ऑफ हो जाता है, जो जब इस्त्री फुल गर्म हो जाती है, जितनी गर्म आपने करनी होती है। तो थर्मोस्टेट का काम करने का मेथड इस पट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसमें एक पट्टी लगी हुई होती है, ये डुअल मेटल है। इसके दोनों यानी कि ये पट्टी जो है 2 प्लेटों से बनी हुई है और दोनों को यानी कि स्पॉट वेल्डिंग की एक किस्म होती है, जिसके ज़रिए से इसको उन्होंने रोलर वेल्डिंग के ज़रिए इसको टोटल वेल्ड कर दिया हुआ है दोनों धातों को। तो जब ये फैलती हैं, गर्म होती हैं, तो ये धातों के फैलने का जो कि अंदाज़ अलग अलग होता है, तो इसलिए वो एक तरफ मुड़ जाती है। खैर, वो तो इस्त्री की थर्मोस्टेट की बात थी, उसके ऊपर भी एक तफसील से आपके साथ बात करेंगे बाद में। कि हमने वो जो इस्त्री होती है घर की,
उसका हमने यहाँ से ये कट लगा दिया है इसको, ये जो ऊंची सी चीज़ है इसको हमने ख़त्म कर दिया है और यहाँ पर पूरा इसको ग्राइंड कर दिया है। इसको हमने इतना ज़्यादा ग्राइंड कर दिया है कि अब इसमें ये इजीली फिट हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसमें यहाँ पर फिट हो जाएगा। और अगर हमारे पास सिर्फ इस्त्री ही हो तब भी हम ये बना सकते हैं इस यूनिट को ईज़िली। एक साइड पर ये लगा देंगे और एक साइड पे ये। और अगर ये भी नहीं करना हो तो हम एक और तरीक़ा भी हमारे पास है कि हमने एक ही साइड पर दोनों चीज़ों को लगा लेते हैं। एक को हमने यहाँ पर फिट कर दिया और एक को यहाँ पर फिट कर दिया। तो हमने एक इसको हमने इसके अंदर डाल करके मेल्ट कर लेना है और पाइप को हमने इसके अंदर डाल के मेल्ट कर लेना है। तो हमारी दोनों चीज़ों का काम एक ही साइड पर भी हो सकता है। तो ये भी एक आइडिया है, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊँगा, बल्कि एक यूनिट बनाऊँगा और वो आपको दिखाऊँगा। तो ये हो गया। अब हमने चूँकि इसको उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है आपको दिखाने के लिए, अभी इसको हमने यहाँ पर इसके साथ फिट कर देना है। ये बहुत सिंपल आइडिया है और बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। ये इनमें नीचे से यहाँ से हमने इसको एक साइड से हमने वो डाल दिया है, दूसरी वाली साइड वाला, और ये बीच में आ गई है इस्त्री। इस इस्त्री के इसके और इसके दरमियान में हमने एक पेस्ट इस्तेमाल करना है जो कि इसकी हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए आसान रास्ता मुहैया करेगा। सिलिकॉन पेस्ट होता है, तो वो अभी मैं इसको लगाऊंगा। फ़िलहाल तो मैं आपको एक जस्ट आइडिया के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि देखें ये फ़िटिंग हो गई इसकी। बेलो इसकी जो है वो अपनी जगह पर दोबारा लग जाएगी, चली जाएगी। और ये जो इसके कनेक्शन है, इसके कनेक्शनों को एक थिम्बल के ज़रिए से यहाँ पर ये एक कनेक्टर स्विच लगा करके और उसके ज़रिए से हम इसको आगे ले लेंगे। तो ये वो सिलिकॉन पेस्ट होता है वाइट कलर का। इसको ये जो पेस्ट है इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हीट को ट्रांसफ़र करता है। ये हम ट्रांजिस्टर वगैरह और जो भी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमने इस तरह से पेस्ट को लगा देना है थोड़ा थोड़ा। तो ये पेस्ट जहाँ जहाँ भी इसके साथ जुड़ेगा इसके साथ, तो वो हीट को फ़ौरी तौर पर ट्रांसफ़र करता है। ये अभी हम इसको अच्छी तरह से पेस्ट लगा करके इसको फिट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये दिखा रहे हैं कि ये देखें, यहाँ पर हमने इसको एक कनेक्टर को लगा देना है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये हमने यहाँ पर एक कनेक्टर लगा देना है और इस कनेक्टर ही के दूसरे सिरे पे से तार इसके साथ अंदर चली जाएगी, जो ये वाली वायर है इसकी कनेक्टर की, और उसके वो कनेक्शन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो हमने देने हैं। चल बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब ये हमने इसके सारे जॉइंट बनाने हैं इसी तरीके से, इस हीटर के ज़रिए जो हमने बनाया था इसमें इस्त्री का एलिमेंट लगा के, क्योंकि इसका अपना हीटर जल गया हुआ था। तो उसके साथ अभी हमने ये सारी फ़िटिंग मुकम्मल करनी है। इस तरह का ये सारा पाइप सिस्टम जो हमने अभी गीज़र की फ़िटिंग के लिए बनाना है, ये सारी इसको फ़िट करना है इन सारी चीज़ें। तो अभी इनकी फ़िटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं मुकम्मल करके। गीज़र हमारा वहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पे हमने गीज़र की यहाँ से नीचे से ये सारी तब्दीली करके पाइप लिए थे और उसके बाद यहाँ पर गीज़र को फिट कर दिया है। अब इस गीज़र के कनेक्शन जो है वो उसके साथ जोड़ने हैं। ऑन तो कर। अब्दुर्रहमान इतना
और गर्म करो। पहले ये देख लो तुमने बंद कर दिए। अब हमने इसमें ये लगा। हैं? चल बस ठीक है, हो गया। ये सेट ठीक है। यहाँ पे कार्ड पहले देख लो दीवार पर लगने वाला सही है। चलो अब इसका भी इकट्ठा बना लो कार्ड। कहाँ है वो एल्बो? ये देखो अभी यहाँ लग जाएगी। थोड़ा सा ऊंचा कर दिया ना तुमने, ऊंचा कर दिया। तो ऊंचा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। चलो ये वो छोटा वाला पाइप है। छोटा वाला पाइप नहीं, छोटा जो है पाइप का वो सामने पड़ा है। चलो अब तो रहीम इधर आ जाओ। चलो बंद करो। चल बस ठीक है। चलो बंद भी कर दे। देख लो सीधा क्लोज। देख लो सीधा ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने फ़िटिंग मुकम्मल कर ली है अपने उसी हीटर से जिसको हमने इस्त्री के साथ बनाया था। ये सारी ये पाइपलाइन आप देखें कि ये हमने
उसी के साथ बनाई थी। यहाँ पर ये थोड़ा सा जॉइंट गलत हो गया था, तो हमने कहा ये 3-4 पीस ज़ाया होने की बजाय यहाँ से इसको हमने काट के और मोड़ दिया। तो ये हमारा यहाँ पर इसकी फ़िटिंग पूरी हो गई है। गीज़र में ये लग गया है, ये गीज़र आप देख सकते हैं, ये नया लगाया है। और इसकी तमाम फ़िटिंग जो है, ये सारी फ़िटिंग हमने बनाई है उसी हीटर के साथ, जो हमने इस्त्री के फिलामेंट को लगा करके, इस्त्री का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको लगाया था इसमें, तो ये हमने इसको लगा दिया है। ये देखें, ये हमने जो हीटर बनाया था इस्त्री के फिलामेंट के साथ, उसके ज़रिए से जो काम किया गया है वो यहाँ तक, ये सारा काम मैं आपको दिखाता हूँ मुकम्मल तौर पर। ये सारा जो फिटिंग है गीज़र की, ये हमने इसके साथ ही की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से पानी हमने खोल लिया है, बिल्कुल सही है, कोई लीकेज नहीं है, सारे जॉइंट अच्छी तरह से लगे हुए हैं। यहाँ पर एक हमसे गलती हो गई थी, जिसमें हमने ये वाला पाइप गलत लगा दिया था, ये पूरा सेट। तो ये पूरा सेट हमें ज़ाया करना पड़ना था, लेकिन हमने उसके लिए ये काम किया कि हमने यहाँ पर एक कट लगा के और ये एक जॉइंट लगा दिया, जिसके ज़रिए से हमने जो पाइप में बैंड गलत हो गया था उसको हमने सही कर लिया। तो ये हमारा सारा काम है जो आपको दिखाया है।